मैंने कहा था आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला इस्राइल भी हमास के सामने घुटने टेकेगा, जिस तरीके से अमेरिका ने घुटने टेका था। आपने देखा वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 महीने के अंदर इस्राइल ने हमास की शर्तों पर सीज फायर किया और एक के बदले में 50 को छुड़वा करके लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कब और कैसे मुमकिन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आपने फलस्तीन के गजा के अंदर उन मुजाहिदीन को नहीं देखा जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या आपने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को नहीं देखा? एक एक नहीं 2-2 सुपर पावर ताकतों ने घुटने टेके और अपने टैंकों को, अपने असलहों को छोड़ करके जाना पड़ा। क्यों? कैसे? क्योंकि वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरे। अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने अपने घुटनों को नहीं टेका। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए अल्लाह काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लेकिन क्या हम भी उसी के उम्मती हैं जिसके उम्मती वो लोग हैं जो लोग आज अपने घरों में नहीं बल्कि उनके घरों को खंडार में तब्दील कर दिया गया। 1, 2, 3 हजार नहीं, 50,000 से ज्यादा बच्चों और औरतों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन उन लोगों ने सुपर पावर के सामने घुटने नहीं टेके। मैंने उपचुनाव में कुंदरकी में कहा था, मेरे साथी यहां मौजूद हैं, मैंने कहा था आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला इस्राइल भी हमास के सामने घुटने टेकेगा, जिस तरीके से अमेरिका ने घुटने टेका था। आपने देखा वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 महीने के अंदर इस्राइल ने हमास की शर्तों पर सीज फायर किया और एक के बदले में 50 को छुड़वा करके लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कब और कैसे मुमकिन है? आज मुसलमान तो ये कहता है कि हाँ हम तारीफ करते हैं उन मुजाहिदीन की, लेकिन आप उन मुजाहिदीन की बात तो बहुत दूर की है। आप तो बीजेपी के डर से, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सोचना हमें है कि 832 साल हुकूमत करने वाला मुसलमान जब किसी इलाके को फतेह करने के लिए घोड़ों की पीठ पर बैठ करके आपको गर्दनों को काटना और कटवाना पड़ता था, तब इस मुल्क के बादशाह आप हुआ करते थे। तब भी इस मुल्क में आप अल्पसंख्यक में थे, आज भी आप अल्पसंख्यक में हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपका वो जज्बा ईमानी कहां गया? वो आपका खौफ खुदा कहां गया? लेकिन आज उस कौम को डराया जा रहा है किससे? उन लोगों से जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम। आज इस कौम को डराया जाता है किससे? जो जहां देखते हैं चमत्कार वहीं कर लेते हैं नमस्कार। उनसे डराया जाता है इस कौम को। मुसलमान और खौफ कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने घुटने नहीं टेके थे, तब भी मुसलमान था, इस्लाम बाकी था। हम बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, ना हम तुमसे डरेंगे और ना हम तुम्हारे आका से डरेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए मुझे कि आज अगर सबसे ज्यादा इस देश में मजलूम कोई समाज है तो क्या वो समाज मुसलमान नहीं है? क्या आप मुझे बताइए, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, गोपाल कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है? क्या ये बात गलत है? ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस की हुकूमत में जो रिपोर्ट करवाई गई उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें इन हालात से निकलने के लिए हमारे पास रास्ते क्या है? हमारे पास सिर्फ एक रास्ते हैं, वो रास्ता सियासत का रास्ता है। इस मुल्क के जो हालात है, ये बात किसी से छुपी नहीं है।
एक तरफ नमाज के हालात में पैर से लात से मारे जाते हैं, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रियों के पैर धोए जाते हैं। एक तरफ 24 घंटे का कीर्तन होता है, कोई पाबंदी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरी तरफ 2 मिनट की अजान पर पाबंदियां हैं। एक तरफ मदारिस को बंद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मनादिर को तरक्की देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सोचना आपको है। कभी गोश्त के नाम पर कभी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है हमें। दादरी से लेकर के बाबरी तक हर तरफ तो हमारे ही मामलात हैं। जबकि वतन अजीज को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज ने कुर्बानी दी तो वो समाज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। जिन लोगों ने 50 साल अपने दफ्तर पर हमारे देश की आन बान शान, जिस तिरंगे को हमने बनाया उस तिरंगे को नहीं चढ़ाया, आज वो उससे हमें कह रहे हैं कि कागज दिखाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें समझना होगा, इलाहाबाद का वो शहर आज भी इस बात का गवाह है कि जब अंग्रेजों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदीन का कत्ले आम किया तो जमीनें कम पड़ गई थी उनके लाशों को दफनाने के लिए, तो इलाहाबाद के जंगलों में आग लगा करके मुसलमान जंग आज़ादी के मुजाहिदीन को फेंक करके उनकी लाशों को जला दिया गया। तब जाकर के ये वतन अजीज आज़ाद हुआ। शामली से लेकर के मुरादाबाद तक, लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर मुसलमानों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। तब जाकर के वतन अजीज आज़ाद हुआ। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं है। जितना अधिकार इस मुल्क में नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार इस मुल्क में मेरे भाई शिफा का, मेरा और बैरिस्टर ओवैसी साहब का भी है।